नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2008 से आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 1 फरवरी सन 2024 आज यानी 1 फरवरी को षष्ठी तिथि गुरुवार दोपहर को 2:04 तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। होटल मैनेजमेंट चंडीगढ़ में आई ड्राइवर के पदों पर भर्ती 8वीं पास करें आवेदन। चंडीगढ़ मेयर चुनाव का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, विपक्ष ने लगाया लोकतंत्र की हत्या का आरोप। हिसार शहर की बदलेगी तस्वीर, महानगर का दर्जा मिलने से रफ्तार पकड़ेंगे विकास कार्य। हरियाणा में अब इन मरीजों को भी मिलेगी 3000 रुपये महीना पेंशन, कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी, बताएंगे पूरी अपडेट। गेहूं की नई किस्म WH1402 विकसित हुई, कम पानी वाले क्षेत्रों को होगा लाभ। अब सेना से रिटायर होने के बाद नौकरी के लिए परेशान नहीं होंगे अग्निवीर, शुरू की जाएगी कौशलवीर योजना। गुरुग्राम के खेड़ की दौला टोल पर ओवरलोड वाहनों की होगी जांच, 10 गुना वसूली जाएगी राशि। हरियाणा बजट सत्र को लेकर कांग्रेस एक्टिव, 7 को बुलाई विधायक दल की मीटिंग, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सदन में कर्ज को बनाएंगे मुद्दा। हरियाणा से खाटू श्याम के लिए संचालित होंगी स्पेशल ट्रेनें, जानिए पूरा शेड्यूल। फास्टैग में KYC अपडेट कराने की डेडलाइन 1 महीने और बढ़ी, NHAI ने लिया फैसला। हरियाणा में 22 आयुष योग इंस्ट्रक्टरों की होगी भर्ती, HKRL से भरे जाएंगे पद, सीएम ने गृह मंत्री अनिल विज के प्रस्ताव को दी मंजूरी। रेलवे में लोको पायलट भर्ती पर आयु सीमा में छूट 3 साल बढ़ी, 5696 पदों पर वैकेंसी निकली, सैलरी 63,000 रुपए तक। सरकारी नौकरी अपडेट। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में 300 पदों पर निकली भर्ती, ग्रेजुएट्स को मौका, SC ST को मिलेगी फीस में छूट। और अब खबरें विस्तार से। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बाद हरियाणा में मौसम बदल गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि चंडीगढ़ और निकटवर्ती पंचकुला जिले में हल्की बारिश हुई है। फिलहाल हरियाणा के अन्य इलाकों में बारिश के आसार बने हुए हैं, साथ ही बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि जल्दी बारिश देखी जा सकती है। प्रदेश के 6 जिलों में बारिश की संभावना है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल और यमुनानगर को अलर्ट मोड पर रखा गया है। अन्य जिलों में भी मौसम ऐसा ही रहेगा। मौसम विभाग ने इन जिलों में गरज व चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। रेवाड़ी में भी मौसम बदला हुआ है, साथ ही बूंदाबांदी की खबरें भी सामने आ रही हैं। 1 से 2 फरवरी के बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में अच्छी बारिश के संकेत दिए हैं। साथ ही यह बदलाव प्रदेश के पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आएगा। साथ ही मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अब सर्दी पहले जितनी नहीं होगी। डॉक्टर अंबेडकर होटल प्रबंध खान पान व्यवस्था एवं पोषाहार संस्थान चंडीगढ़ में ड्राइवर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पुरुष व महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन करने के योग्य होंगे। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर भर्ती के लिए इच्छुक हैं, वह अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से ऑफलाइन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 फरवरी 2024 है। आवेदक 8वीं पास होनी चाहिए तथा उन्हें 3 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए तथा उनके पास ट्रक चलाने का लाइसेंस और मैकेनिक ज्ञान भी होना चाहिए। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। रिटायर होने वाले सैनिक या फिर अग्निवीर को भविष्य में रोजगार के मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वह सेना से कौशलवीर बनकर बाहर निकलेंगे। सेना ने अपने जवानों एवं अग्निवीरों को लगभग 500 किस्म के रोजगार पर कौशल देने के लिए एक नई योजना की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। इस स्कीम का नाम कौशलवीर योजना होगा। सेना के जवान सुरक्षा ड्यूटी के अलावा भी अन्य किस्म के तकनीकी कार्य करते हैं। इन्हीं के आधार पर 500 किस्म के कार्यों को चिन्हित किया गया है। सेवानिवृत्ति से पहले जवानों को उनके अनुरूप एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दी जाएगी। यह योजना नियमित सैनिकों और अग्निवीर दोनों के लिए होगी, मगर अग्निवीरों को इस योजना का ज्यादा लाभ मिलेगा क्योंकि वे कम उम्र के होंगे और बढ़ चढ़कर इस योजना में भाग लेंगे। हरियाणा के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के गेहूं एवं जौ अनुभाग द्वारा 2 पानी और मध्यम उर्वरक में अधिक उपज देने वाली गेहूं की एक नई किस्म WH1402 विकसित की गई है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR काम्बोज ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस किस्म की औसत उपज 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो सकती है और केवल 2 पानी में अधिकतम उपज 68 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जा सकती है। इस किस्म की खास बात यह रहेगी कि पीला रतुआ व अन्य रोगों के प्रति लड़ने की इसमें क्षमता है, जिससे कि फसल को रोग नहीं लगेगा। साथ ही यह किस्म कम पानी वाले क्षेत्रों में अधिक उपज देती है। इस किस्म की पहचान भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानी इलाकों के लिए फिलहाल की गई है। इसमें मुख्य रूप से राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तराखंड शामिल है। महज फसल 147 दिन में पककर तैयार हो जाती है। साथ ही बुआई का उपयुक्त समय अक्टूबर के आखिरी सप्ताह से लेकर नवंबर के पहले सप्ताह तक है और बीज की मात्रा की बात करें तो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। केवल 2 बार पानी देने की आवश्यकता पड़ती है। हरियाणा के युवा लंबे समय से ग्रुप सी और ग्रुप डी की सरकारी भर्तियों के इंतजार में हैं। ग्रुप सी के लिए 63 ग्रुप बनाए गए हैं, जिनमें से कुछ के लिए परीक्षाएं हो चुकी हैं तथा बहुत सारे ऐसे ग्रुप अभी शेष बचे हैं जिनकी परीक्षाएं अभी होना शेष है। उम्मीदवारों को CET स्कोर के आधार पर नियुक्ति मिलेगी। ऐसे में सभी युवा ग्रुप डी पर भर्ती के इंतजार में है। इसी बीच भर्ती से संबंधित एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अब भर्तियों की कमान अपने हाथों में ले ली है। सीएम ने ऐलान किया है कि ग्रुप डी से पहले ग्रुप सी की भर्ती की जाएगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की तरफ से लगातार ग्रुप
सी के विभिन्न ग्रुपों की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने भी अब ग्रुप सी की भर्ती को प्राथमिकता पर ले लिया है। सरकार चाहती है कि ग्रुप सी की प्रक्रिया पहले पूरी कर ली जाए। भर्ती प्रक्रिया की धीमी गति के कारण सीएम मनोहर लाल खट्टर संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कमीशन चेयरमैन, एडवोकेट जनरल और सीनियर अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की है। बैठक के बाद हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का सचिव बदल दिया गया है। कमीशन सचिव एवं सीनियर एचएएस महेंद्र पाल को एमएसएमई के एडिशनल डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं सीएम ने बताया कि भर्तियों की गति को तेज किया जाए। अब कमीशन 10 व 11 फरवरी को कुछ ग्रुप की लिखित परीक्षा का आयोजन करवाने की तैयारी में लग गया है। हरियाणा सरकार ने अब हिसार में भी मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एचएमडीए बनाने का निर्णय लिया है। प्रदेश के 22 जिलों में से हिसार राज्य का 5वां शहर होगा, जिसके विकास के लिए अथॉरिटी का गठन होगा। इससे पहले गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और पंचकुला में अथॉरिटी का गठन किया जा चुका है। हरियाणा सरकार ने हिसार में समुचित विकास सुनिश्चित करने के लिए हिसार महानगर प्राधिकरण के गठन करने का निर्णय लिया है। स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने बताया कि हिसार मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन मुख्यमंत्री होंगे और वरिष्ठ स्तर का आईएएस ऑफिसर बतौर मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। उन्होंने कहा कि महानगर का दर्जा मिलने पर हिसार शहर की तस्वीर बदल जाएगी और बड़े प्रोजेक्ट्स आने से शहर का तेजी से विकास होगा। इससे शहर के लोगों को कम समय में अपनी मूलभूत सुविधाएं मिल पाएंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंगलवार को चंडीगढ़ में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कई अहम फैसलों पर सरकार ने अपनी मुहर लगाई है। इस मीटिंग में 14 पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के लिए 1 जनवरी से पेंशन 250 रूपए मासिक बढ़ाने पर मुहर लगा दी गई है। यानी अब इन लोगों को हर महीने 3000 रूपए पेंशन मिलेगी। इन योजनाओं में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा एवं निराश्रित महिला को पेंशन, दिव्यांग पेंशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता, निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता, बोनों और केंद्रों को भत्ता, स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चों को वित्तीय सहायता, कश्मीरी प्रवासियों को वित्तीय सहायता, विधुर एवं अविवाहित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता, 3rd और 4th स्टेज के कैंसर रोगियों के लिए वित्तीय सहायता और दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता शामिल है। हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चों को मिलने वाली वित्तीय सहायता राशि को भी 2150 रूपए से बढ़ाकर 2400 रूपए करने की मंजूरी दे दी गई है। वहीं निराश्रित बच्चों को अब 1850 रूपए की बजाय 2100 रूपए और कश्मीरी प्रवासी योजना के तहत वित्तीय सहायता 1250 रूपए से बढ़ाकर 1500 रूपए कर दी गई है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत के साथ ही विपक्ष ने मेयर चुनाव को लेकर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने बीजेपी पर धांधली कर चुनाव जीतने का आरोप लगाया है। साथ ही पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। याचिका में चुनाव को अवैध घोषित करने के साथ ही पीठासीन अधिकारी के खिलाफ मतपत्र चोरी करने का मामला दर्ज करने की मांग की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट में कहा कि अगर ये लोग मेयर के चुनाव में इतना नीचे गिर सकते हैं तो देश के चुनाव में किसी भी हद तक जा सकते हैं। भारतीय रेलवे ने खाटू श्याम धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को भीड़भाड़ से निजात दिलाने और आरामदायक सफर के लिए हरियाणा के रेवाड़ी और नारनौल से स्पेशल ट्रेनें संचालित करने का एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। श्रद्धालुओं की सुविधा का ख्याल रखते हुए ट्रेन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ट्रेन नंबर 09633 जयपुर नारनौल स्पेशल रेल सेवा 3, 6, 10, 14, 17, 20 व 24 फरवरी को जयपुर से 10:40 पर रवाना होकर दोपहर को 2:05 पर नारनौल पहुंचेगी। इसी तरह ट्रेन नंबर 09634 नारनौल जयपुर स्पेशल रेल सेवा 3, 6, 10, 14, 17, 20 व 24 को नारनौल से दोपहर 2:30 बजे रवाना होकर शाम को 6:30 पर जयपुर पहुंच जाएगी। बीच रास्ते में ट्रेन ढेरका बालाजी, निंदड़, बनाड़, चोमू सामोद, गोविंदगढ़, मलिकपुर, रिंगस, श्रीमाधोपुर, कांवट, नीमका थाना, माउंडर, डाबला व निजामपुर स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में ठहराव करती हुई जाएगी। वहीं ट्रेन नंबर 09637 रेवाड़ी रिंगस स्पेशल रेल सेवा 3, 4, 6, 10, 11, 14, 17, 18, 20, 24 व 25 फरवरी को रेवाड़ी से 11:40 पर रवाना होकर दोपहर को 2:40 पर रिंगस पहुंचेगी। इसी तरह ट्रेन नंबर 09638 रिंगस रेवाड़ी स्पेशल रेल सेवा 3, 4, 6, 10, 11, 14, 17, 18, 20, 24 व 25 फरवरी को रिंगस से दोपहर 3 बजे रवाना होकर शाम को 6:20 पर रेवाड़ी पहुंच जाएगी। बीच रास्ते में ट्रेन कुंड, काठवास, अटेली, नारनौल, अमरपुर, जोरासी, निजामपुर, डावला, माउंडा, नीमका थाना, कांवट व श्रीमाधोपुर स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में ठहराव करेगी। हरियाणा के गुरुग्राम जिला के डीसी और सड़क सुरक्षा समिति के चेयरमैन निशांत यादव ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान आदेश दिए गए कि खेड़की दोला टोल पर जल्द ही टोल से गुजरने वाले वाहनों की भार क्षमता की जांच गंभीरता से की जाए। इसे लेकर वेट इन मोशन सेंसर लगाए जाएंगे। निर्धारित नियमों के तहत टोल से गुजरने वाले ओवरलोड वाहनों से निर्धारित टोल राशि का 10 गुना वसूलने का प्रावधान है। NHAI के अधिकारियों को यह सिस्टम जल्द ही गुरुग्राम सोना एक्सप्रेसवे और फरीदाबाद रोड पर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षित स्कूल वाहन नीति के तहत यह मुद्दा भी उठा कि जिले के विभिन्न स्कूलों में यातायात नियमों का उल्लंघन कर सफेद रंग की बसों का प्रयोग किया जा रहा है। इस पर संज्ञान लेते हुए डीसी निशांत कुमार यादव ने पुलिस विभाग को निर्देश दिया है कि ऐसी स्कूल बसों की पहचान कर उनका चालन करना सुनिश्चित करें। बैठक में सड़क सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे ब्लैक स्पॉट जहां दुर्घटनाएं होने की संभावना है को चिन्हित कर उन पर बिंदुओं को ठीक करने पर जोर दिया गया।
हरियाणा में ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक और जरूरी खबर सामने आ रही है। खासकर रेवाड़ी और आसपास के क्षेत्र के यात्रियों के लिए जो ट्रेन से राजस्थान के बीकानेर जाने की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि रेवाड़ी बीकानेर ट्रेन पूरे फरवरी महीने रद्द रहने वाली है। रेवाड़ी लोहारू रेलखंड के मध्य मेंटेनेंस कार्य के चलते ट्रैफिक ब्लॉक किया जा रहा है। इससे ट्रेनों का आवागमन प्रभावित होगा। उपरोक्त कार्य की वजह से ट्रेन नंबर 04789 रेवाड़ी बीकानेर ट्रेन फरवरी महीने में रद्द रहेगी। रेवाड़ी बीकानेर ट्रेन 1 फरवरी से 29 फरवरी तक रेवाड़ी स्टेशन के बजाय लोहारू स्टेशन से संचालित होगी, अर्थात यह ट्रेन रेवाड़ी से लोहारू स्टेशनों के मध्य आंशिक रूप से रद्द रहेगी। यह ट्रेन रेवाड़ी से सुबह 4:30 बजे रवाना होती है, लेकिन अब पूरे फरवरी महीने में ट्रेन रेवाड़ी से संचालित नहीं होगी। हरियाणा के गृह स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्री अनिल विज ने कहा है कि सार्वजनिक हित को देखते हुए जल्द ही 22 आयुष योग निरीक्षकों या कोचों की भर्ती हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRL के माध्यम से की जाएगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। जानकारी देते हुए अनिल विज ने बताया कि 22 आयुष योग इंस्ट्रक्टर के पदों को मंजूरी मिल चुकी है। इनकी नियुक्ति के नियमों को आयुष विभाग द्वारा हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भी भिजवा दिए गए हैं। हरियाणा कैबिनेट ने बजट सत्र की डेट फाइनल कर दी है। 20 फरवरी को हरियाणा विधानसभा का बजट सेशन शुरू होगा। सत्र की डेट फाइनल होने के बाद अब हरियाणा कांग्रेस एक्टिव हो गई है। सदन में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने 7 फरवरी को विधायक दल की बैठक बुला ली है। इस बैठक में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ साथ पार्टी के सभी विधायक बजट सत्र को लेकर रणनीति बनाएंगे। पार्टी इस बार सत्र में हरियाणा सरकार द्वारा लिए जा रहे हजारों करोड़ रुपए के कर्ज को लेकर मुद्दा बनाएगी। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर कर्ज को लेकर लगातार हमला बोल रहे हैं। वह राज्य पर कर्ज को लेकर कह चुके हैं कि यदि मेरे द्वारा बताए गए आंकड़े गलत हैं तो सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। पूर्व सीएम यह दावा भी कर चुके हैं कि हरियाणा में हालात यह हो चुके हैं कि कर्मचारियों की सैलरी पर भी संकट खड़ा हो गया है। कर्मचारियों को 10 से 15 दिन देरी से तनख्वाह दी जा रही है। इस बार 1 फरवरी को बजट पेश किया जाना है। आम चुनाव होने हैं, इसलिए बजट भी अंतरिम बजट है। ऐसे में यहाँ हम आपको बता दें कि आज होने वाले इस बजट में सरकार चुनाव से पहले इस बार भी वैसी ही घोषणाएं करेगी या जैसे कि उसने 2019 में की थी, या फिर घोषणाओं के लिए पूर्ण बजट का इंतजार करना होगा। किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली रकम को 6,000 रूपए से बढ़ाकर 8,000 रूपए किया जा सकता है। अभी इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 2-2 हजार रूपए की 3 किस्तें 1 साल में दी जाती है। वहीं बजट में महिला किसानों के लिए ये राशि सालाना 6,000 रूपए से बढ़कर 12,000 रूपए हो सकती है। इस बार सरकार इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत मिलने वाले टैक्स छूट को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर सकती है। इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत EPF, PPF, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, 5 साल की FD, नेशनल पेंशन सिस्टम और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आती है। इसके अलावा स्कूल फीस, होम लोन पेमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम जैसे खर्च के बदले भी टैक्स में छूट ले सकते हैं। वहीं सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस के लिए चुकाए गए प्रीमियम पर टैक्स छूट को बढ़ाकर दोगुना किया जा सकता है। अभी 80D के तहत पति पत्नी और बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस के लिए चुकाए गए सालाना 25,000 रूपए तक के प्रीमियम पर ही टैक्स छूट मिलती है और ये बढ़कर अब 50,000 रूपए हो सकती है। भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 612 अंक की तेजी के साथ 71,752 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 203 अंक की बड़ी तेजी दिखाई दी और ये 21,725 के स्तर पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 28 में तेजी और 2 शेयर नेगेटिव में दिखाई दिए। $1 का रेट 83 रुपए 13 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं 22 कैरेट सोना अब 96 रुपए महंगा होकर 57,447 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। जबकि चांदी की कीमतों में 112 रुपए प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई है। मार्केट में चांदी का भाव 71,630 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।